दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मनोकामनाएं होती हैं जब पूर्ण होने वाली होती हैं तो क्या संकेत देती हैं, ये दोस्तों ईश्वर के माध्यम से जो ईश्वर की दिव्य शक्तियां होती हैं वो उस व्यक्ति के आसपास अपना डेरा जमाए रहती हैं और वो एक संकेत देती हैं। और कुछ संकेतों के माध्यम से एक व्यक्ति जान सकता है कि मेरे पास जो मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है या नहीं है, या पूर्ण होने में कितना समय है ये भी जान सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे मन से की गई मनोकामना पूर्ण जरूर होती है, और दोस्तों ये उतना ही निश्चित होता है जितना सूरज और चांद का निकलना। दोस्तों, अगर मेरा मन सच्चा है, और दोस्तों जिन व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है तो ज़रूर उनके मन में कोई ना कोई संदेह रहता है ईश्वर के प्रति। दोस्तों, महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है और किस तरह वो पूरी हो रही है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है। दोस्तों, ये अटूट विश्वास आपको था, तभी आपने ईश्वर पर भरोसा किया था और आपकी मनोकामना तो बाद में पूर्ण हुई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जो मनोकामना आपने की है वो विश्वास पर आधारित होती है। दोस्तों, जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण करने के लिए निरंतर कार्य करना पड़ता है, दोस्तों उसी तरह हमको ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर भक्ति करनी पड़ती है, निरंतर उनमें विश्वास करना पड़ता है। दोस्तों, ईश्वर को पहचानना पड़ता है, धीरे धीरे पहचानना पड़ता है। और दोस्तों, एक दिन में कोई नहीं पहचान सकता। ईश्वर की जब शक्तियाँ चाहेंगे तभी व्यक्ति उनको पहचान पाएगा, उनके संकेतों को समझ पाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दोस्तों, हमको निरंतर भक्ति करनी पड़ती है, और दोस्तों जिनका विश्वास नहीं होता है उनकी मनोकामना शायद कभी नहीं पूर्ण होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किन तरीक़ों से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, तो उनके क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या किसी भी चीज़ को, इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें दैवी शक्ति, ईश्वरों का सहारा लेना पड़ता है। किसी न किसी कर्म हम जरूर करते हैं, लेकिन प्रेरणा हमको वही शक्ति ही देती है। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर धैर्य और श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान पे पूरी विश्वास होना चाहिए, भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, जब मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है तो भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा संकेत है कि जब भी हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली होगी या कुछ हमको अप्रत्याशित रूप से मिलने वाला होगा, तो हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाएगा, और विश्वास बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अच्छे संकेत आने लगेंगे, आपको सपने में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगेंगी जो आपको ये संकेत देती हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सकारात्मक विचार आने लगेंगे, मनोकामना के मार्ग में बाधाएं जो होंगी वो अपने आप से दूर हटने लगेंगी। जो भी बाधाएं आ रही मनोकामना पूर्ण होने में, दोस्तों वो अपने आप पूर्ण होने लगेंगी। दोस्तों, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से इस बात की जानने की चेष्टा की कि गुरुजी, मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, मेरे मन में जानने की इच्छा है कि जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो क्या संकेत होंगे। तो गुरुजी ने शिष्य को बताया, शिव पुराण के अनुसार जो संकेत बताए गए वो इस प्रकार गुरुजी ने बताया। पहला संकेत गुरुजी ने बताया, कण कण में भगवान होता है, और कण कण में भगवान होता है दोस्तों, और रौद्र रूप उसका होता है। और श्री शिव जी जो होते हैं विष का पान कर लेते हैं, और जब मौका पड़ता है तो गुरु का स्वरूप ले लेते हैं, और मौका पड़ता है तो वैरागी का रूप ले लेते हैं, और उनकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, मानव पशु कोई भी हो, वो अगर वो सच्ची भक्ति से पूजा कर रहा तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, श्री गुरु जी ने बताया कि पहला संकेत ये है कि सोमवार के दिन जो शिव का होता है, उस दिन आपको कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जिससे आपको शिव शक्ति का आभास होने लगेगा। दोस्तों, सोमवार के दिन क्या होता है, सभी शिव मंदिरों में शिव शक्ति समाहित हो जाती है, और अच्छे तरीके से अगर हम पूजा करते हैं तो हमको शिव की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। दोस्तों, पूजा अर्चना और जल अभिषेक करने से कृपा बरकरार बनी रहती है। दोस्तों, जो संकेत हमको मिलते हैं श्री शिव जी की शक्ति के, वो इस प्रकार हैं। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को कहीं पे सफ़ेद नंदी के दर्शन हो जाए, अपने घर से निकले
और सफ़ेद नंदी के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली हैं और अब जो आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। दोस्तों दूसरा संकेत है, यदि सोमवार को आपकी नींद अचानक खुले और सामने आकाश में आप चाँद देख लें। दोस्तों श्री शिव जी चाँद को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। दोस्तों ये श्री शिव जी के गणों का संकेत होता है, शिव जी की कृपा का संकेत होता है, या शिव जी की शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं उनका संकेत होता है कि आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों तीसरा संकेत ये है कि अगर आप सोमवार को घर से निकलें और भस्म लगाया हुआ कोई व्यक्ति दिख जाए तो इसका मतलब ये होगा कि कोई बहुत बड़ा संकट आपका कटने वाला है। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई संकट आने वाला है, आपको आभास है कि कोई संकट आ सकता है, तो आप घर से भस्म लगा के ही निकलें तो आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों श्री शिव जी का भस्म से बहुत गहरा संबंध होता है, भस्म आपकी रक्षा करती रहेगी। दोस्तों अगला संकेत इस प्रकार है, जो श्री शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं उनको श्री शिव जी क्या संदेश देते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सोमवार के दिन अगर आपको किसी सर्प के दर्शन हो जाए, नाग देवता के दर्शन हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक श्री शिव जी के कृपा के ही संकेत हैं। और दोस्तों श्री शिव जी की कृपा होती है तभी ऐसा होता है। दोस्तों अगला संकेत इस प्रकार है कि अगर आप श्री सोमवार को घर से निकलें और आपको द्वार पे एक काला कुत्ता खड़ा मिल जाए, काला कुत्ता वो जाए ना, आराम से बैठा हो, आपको घूर रहा हो, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ जाने वाली हैं, आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव चढ़े हुए हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों एक संकेत बहुत ही विचित्र है, वो बहुत ही प्रभावी है श्री शिव जी की कृपा का। दोस्तों अगर कोई पति पत्नी एकांत में आपको बात करते दिख जाएं तो समझ लीजिए दोस्तों ये श्री शिव जी की कृपा है, ये श्री शिव पार्वती जी के संकेत होते हैं कि ये शिव जी की कृपा आप पे बहुत जल्दी होने वाली है और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों अगला संकेत ये है कि अगर रास्ते में पानी या दूध से भरी खुली हुई कोई चीज़ दिख जाए, किसी भगोने में दूध भरा हो, किसी घड़े में दूध भरा हो, पानी भरा हो या पानी कोई भर रहा हो, दोस्तों अगर गाय पानी पी रही है, इस तरह के संकेत दिख जाएं तो दोस्तों ये मान के चलिए कि श्री शिव जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है और आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं, धन की वर्षा होने वाली है और बहुत जल्दी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में अपनी भक्ति और तेज कर देनी चाहिए। दोस्तों एक संकेत और है, जिस समय आप रास्ते में जा रहे हों और कोई आपको स्त्री दिख जाए सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, तो दोस्तों ये भी संकेत हैं कि आपको श्री शिव जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, श्री शिव जी की भक्ति में एक चीज़ हम आपको बोनस के रूप में बता दे रहे हैं, कभी भी शिव मंदिर में जाइए तो बहुत आवाज़ न करिए, बहुत तेज़ तालियां न बजाइए। दोस्तों ये बहुत बुरे संकेत होते हैं, श्री शिव जी को अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि वो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते हैं और वो चाहते हैं कि उसके वहाँ पे बिल्कुल शांति बनी रहे। आप केवल शांति बनाए रखें शिव जी मंदिर में, ये बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो